अगर हम अफगानिस्तान के इतिहास को ठीक से देखें तो हम पाएंगे कि अफगानिस्तान प्राचीन समय में न केवल एक हिंदू राष्ट्र था बल्कि यह भारत का ही एक हिस्सा था। और अगर अंग्रेजों की बात करें तो भारत के गुलामी के समय अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में रखा और भारत से ही इस पर शासन किया। लेकिन 1893 में मोर्टिमर डुरंड ने अफगानिस्तान और भारत के बीच रेखा खींच दी, जिसे हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बन गई। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अफगानिस्तान का संबंध सीधा सीधा महाभारत से है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अफगानिस्तान और महाभारत के बीच के संबंध को तलाशने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अफगानिस्तान का इतिहास क्या है। आज हम जिस अफगानिस्तान को देख रहे हैं उसका मानचित्र 19वीं सदी के अंत में तय हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 19वीं सदी में ही अस्तित्व में आया। ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में भी यह अस्तित्व में था, केवल अंतर इतना था कि यह उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। अफगानिस्तान का काबुल, नदी घाटी और पेशावर घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। अफगानिस्तान के जिस हिस्से को आज हम कंधार कहते हैं वह महाभारत के काल में गंधार साम्राज्य के नाम से परिचित था। अगर ग्रंथों की बात करें तो गंधार शब्द का जिक्र हमें महाभारत, ऋग्वेद और उत्तर रामायण में भी मिलता है। दोस्तों, अब आते हैं महाभारत में गांधार के वर्णन पर। महाभारत काल में सुबल नाम के एक गांधार के राजा हुआ करते थे, जिनकी पुत्री का नाम गांधारी था और गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधारी का एक भाई भी था जिसका नाम शकुनी था, जिसे हम मामा शकुनी के नाम से जानते हैं। पिता की मृत्यु के बाद गांधार पर अब शकुनी का अधिकार था। भीष्म ने ही राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, जिसका बदला शकुनी हस्तिनापुर से लेना चाहता था। और यही कारण था कि शकुनी ने षड्यंत्र से कौरवों और पांडवों को आपस में लड़वाया। लेकिन इस महाभारत के युद्ध में गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। तब गांधारी ने श्राप दिया था कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गंधार नरेश, तुम्हारे राज्य में भी कभी शांति नहीं रहेगी। और शायद यही कारण है कि अफगानिस्तान में आज तक कभी शांति नहीं रही। इतिहास से लेकर वर्तमान तक हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं यहाँ होती रहती है। शायद आज भी अफगानिस्तान गंधारी के उस श्राप से उभर नहीं पाया है। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद कौरवों के कुछ वंशज अफगानिस्तान चले गए थे और फिर यहाँ धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब के लोग आकर बस गए। दोस्तों, अगर हम अफगानिस्तान के इतिहास पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा होती थी, लेकिन बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफी तेजी से हुआ और यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने लगे। उसके बाद यहाँ मौर्य शासकों ने राज किया। फिर बाद में 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनवी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली, जिससे गांधार का नाम कांधार हो गया, जो कि आज भी अफगानिस्तान के एक शहर के रूप में स्थित है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि गांधार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद और उत्तर रामायण में भी मिलता है, इसलिए इस नाम का अर्थ जानना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, गांधार का अर्थ है सुगंधित जमीन। इसके अर्थ के पीछे का कारण यह है कि यहाँ पहले केसर की खेती होती थी। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक नाम गांधार भी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के साथ यहाँ एक समय वास करते थे और यही कारण है कि काफी समय तक यहाँ भगवान शिव की पूजा होती थी। दोस्तों, यही कारण है कि अफगानिस्तान का संबंध प्राचीन काल से ही भारत और महाभारत के साथ रहा। तो दोस्तों, आप अफगानिस्तान और महाभारत के बीच के संबंध के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।